Question number 5. Find the altitude of a right triangle is 7 less than its base if the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर। देखिए ये है एक राइट ट्रायंगल, ये है इसका बेस, ये है ये परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड, और ये है इसका हाइपोटेन्यूज। तो गिवन में क्या है, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है, ये गिवन है, दे रखा है। अभी हमने निकालना है इसका फाइंड द अदर टू साइड। हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये दोनों साइड इसकी निकालनी है। सबसे पहले आप ये देखिए कंडीशन किसकी है, कंडीशन है द एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस, यानी कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, 7 कम, यानी कि x माइनस 7। बेस हमने मान लिया है x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हो गया हमारा 7 लेस देन, और हाइपोटेन्यूज हो गया 13। अभी मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं आगे, हमें पता, वी नो दैट इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये भी आप लिख देंगे, h की जगह h रख दीजिए, b की जगह b रख दीजिए, p की जगह p रख दीजिए। h है हमारा 13, b है बेस हमने माना था x, और p है हमारा x माइनस में 7 का होल स्क्वायर। इनका खोल लीजिए, इनको सोल्व कर लीजिए। 13 13 169 x स्क्वायर प्लस ये आइडेंटिटी से खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, और सोल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस में 120। क्योंकि इसको रीअरेंज किया है, ये हमारा इधर आ गया इज इक्वल टू में आ गया 0। रीअरेंजिंग ये बहुत ज़रूरी है, पहले भी बता चुका हूँ। इसके आगे आपने खुद करना है, जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी बेस और एल्टीट्यूड हो जाएगा उसमें से 7 माइनस में कर देना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। पहले मैथ निकालिए, इसकी स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट इतनी बड़ी कि कश्मीर से चले स्टेटमेंट के ऊपर बैठ के, और कन्याकुमारी आ जाए लेकिन स्टेटमेंट आपकी खत्म नहीं होगी। चलिए बहरहाल पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बुक में। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, यानी एक इंडस्ट्री है वो कुछ पोट्री के जो आर्टिकल्स वो एक दिन में प्रोड्यूस करती है। चलिए इसमें कोई खास बात नहीं है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अभी ध्यान दीजिए, यहां से देखो, इसमें स्टेटमेंट अगर मैं लिख दूं तो ये बोर्ड खत्म हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट आएगी नहीं इसके अंदर। तो आप बेहतर ये रहेगा कि आप स्टेटमेंट को पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on a day। चलिए अभी दिमाग पे जोर मत डालिएगा, आगे चलिए। The total cost of production on that day was 90। The total cost of production was 90। Find the number of articles produced and cost of each article। अब ये लास्ट में आ गए ना, यहां पे ध्यान दीजिए। देखो मैं थोड़ा सा उल्टा समझाता हूँ सवाल, बस इसलिए कि वो समझ आ जाए। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उल्टे समझाने पर ही आपको समझ आते हैं। अब बिल्कुल लास्ट से चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मैंने बार बार कहा है कि हमें सपोज वो करना होता है जो हमें निकालना है, जो हमें फाइंड करना है। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि हर एक आर्टिकल की कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये हमने निकालना है। तो अभी क्या करना है हमने, देखिए अभी हमने सपोज कौन सा करना है। सपोज में देखिए थोड़ा सा और पीछे चलिए, और पीछे चलेंगे तो हम क्या कहेंगे, इन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स। अभी क्या है कि हमने लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। ये क्यों माने हैं, क्या कह रहा है, द ईच आर्टिकल्स वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। समझिए इसको कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है किससे, 3 मोर देन ट्वाइस, किसके दुगने से, द नंबर ऑफ आर्टिकल, इस नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से 3 ज्यादा है, यानी कि इसका करो डबल और इसमें कर दो 3 प्लस। ध्यान दीजिए, ये अगर पता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स का, अगर हमें पता है तो हम उसका डबल कर देंगे और फिर उससे 3 मोर देन कर देंगे। तो क्यों न हम जड़ को पकड़े, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने x मान लिया। हो गया जी। अभी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच आर्टिकल, ये अपने आप निकल आएगी। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 3 मोर देन, चलिए कर लेते हैं 3 मोर देन किसके, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये हो गया x। ये हमारा पॉलिनोमियल तैयार हो गया मेरे शेरों, पॉलिनोमियल 2x प्लस 3। अब टोटल कॉस्ट, किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपने फैक्ट्री में कोई सामान बनाया, तो वो कितने रुपए का बन के तैयार हुआ, आप कैसे करेंगे कि उसके अंदर कितने आइटम है आपके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये, और एक आर्टिकल के ऊपर कितना पैसा लगा है वो देख लेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑन द 1 आर्टिकल। तो वो हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। मान लीजिए आपने 20 आइटम बनाए हैं, 20 आइटम बनाए हैं, तो एक आइटम, मान लीजिए टोटल आइटम आपने 20 बनाए हैं, ठीक है। अब 20 बनाए तो एक आइटम पे हमारा खर्चा आ गया 50 रुपये, ठीक है। ये आ गया, एक पे 50 रुपये आ गया, तो 20 पे कितना आया, 20 इंटू में 50, यानी कि ये हो गया हमारा 1000 रुपये, यानी कि एक आइटम इंटू में एक आइटम पे कॉस्ट। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं हमारे 20 और इसकी कॉस्ट है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इसमें ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है और ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। दरअसल देखिए टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है 90, यहां नहीं लिखा हुआ, आप वहां पे देख लीजिए अभी बुक में। 90 इज इक्वल टू टोटल आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं हमारे x, और एक आर्टिकल पे प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3। सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं है आगे, आपको वही क्वेश्चन आ गया जो हम पहले कर चुके हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 90। ओके, अब बस इनके फैक्टर्स आपको करने हैं। 90 इंटू 2 180, ये पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसके फैक्टर्स आगे आप देख लेना करके, 15 इंटू 12, और इस तरह से ये करके x माइनस में 6, यानी x इज इक्वल टू 6 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो आ गए 6, और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन ईच आर्टिकल ये हो गई हमारी 2 इंटू 6 और प्लस में 3, वो पहले इक्वेशन जो मानी थी हमने, और ये आ गया हमारे पास ये 15। ये आपका क्वेश्चन है, इनको बड़े ध्यान से कीजिएगा। ये एक्सरसाइज आपकी 4.2 आज कंप्लीट हो गई है, इसमें और करने को कुछ नहीं रह गया, सारे के सारे इसके लगभग सारे क्वेश्चंस इसके हो गए हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो मैंने सब करा दिए है, जो इजी क्वेश्चन है, जो सिमिलर क्वेश्चन है वो बस रह गए है, वो आप लोगों को करना है। और इनको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ये जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब आएंगे, उससे चैनल ऊपर आ जाएगा, तो आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट खोलने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये इसलिए कहता हूँ, ठीक है ना। तो इसको शेयर कीजिए, और अब आप चैनल को यूट्यूब पे डायरेक्ट खोल सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हेल्प के लिए। ऑन यूट्यूब आप जाएंगे, यूट्यूब पे सीधे स्काई स्पेस एडू गुरु आप टाइप करेंगे तो आपका चैनल खुल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।